उदयपुर में निजी बसों की प्रदेश व्यापी हड़ताल के तहत आज बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। उदयपुर ट्रेवल्स एसोसिएशन, टूरिस्ट बस एसोसिएशन और बस बॉडी एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से उदयपुर से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर सरकार और परिवहन विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई। बस संचालकों ने टैक्स, परमिट और बस बॉडी लाइसेंस को लेकर सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। पूरे राजस्थान में चल रही निजी बसों की हड़ताल के क्रम में आज उदयपुर में ट्रेवल्स और टूरिस्ट बस संगठनों ने संयुक्त रूप से शक्ति प्रदर्शन किया। उदयपुर ट्रेवल्स एसोसिएशन, उदयपुर टूरिस्ट बस एसोसिएशन और बस बॉडी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उदयपुर से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर परिवहन विभाग की नीतियों का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे सरकार का राजस्व कम करने की नहीं बल्कि टैक्स बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ताकि व्यवस्था स्पष्ट और समान हो सके। बस संचालकों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी AITP परमिट के तहत उन्होंने कम टैक्स वाले अन्य राज्यों में बसों का रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन वही बसें राजस्थान में प्रवेश करते ही अवैधानिक घोषित कर दी जाती है, जो पूरी तरह न्यायपूर्ण है। संगठनों ने परिवहन विभाग पर सरकार को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी जमीन सच्चाई से दूर फैसले ले रहे हैं। बस बॉडी बिल्डर्स का कहना है कि उन्हें परिवहन विभाग से लाइसेंस मिला हुआ है, इसके बावजूद नई नीतियों का हवाला देकर बस निर्माण और रजिस्ट्रेशन में रोड़ा अटकाया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान बस संचालकों ने कहा कि वे करोड़ों रुपए खर्च कर टूरिस्ट बसें तैयार करते हैं, लेकिन सड़कों पर लगातार चालान और रोक टोक से उन्हें अपमानित होना पड़ रहा है। संगठनों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लेने की अपील की। वहीं केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस समस्या के समाधान की मांग की है। बस संचालकों ने साफ कहा कि जब तक उनकी पीड़ा नहीं सुनी जाएगी, आंदोलन जारी रहेगा। राजस्थान के अंदर निजी बसों की हड़ताल चल रही है और उसी क्रम में उदयपुर ट्रैवल्स एसोसिएशन, उदयपुर टूरिस्ट बस एसोसिएशन और हमारे बस बॉडी एसोसिएशन के सारे पदाधिकारियों ने संयुक्त तत्वाधान में आज उदयपुर से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारी सरकार को गुमराह करने का काम न करें। आज सरकार का राजस्व कम हुआ है, इसकी हमें भी चिंता है, लेकिन उसके लिए हम टैक्स बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, टैक्स कम करने की मांग नहीं कर रहे। केंद्र सरकार द्वारा जो IITP परमिट जारी किया गया है, उसके तहत हमने हमारी बसों का रजिस्ट्रेशन अन्य राज्यों में करवाया जहां पर टैक्स कम लगता है, लेकिन जब वह बस राजस्थान में आए तो राजस्थान के अंदर वह बस अवैधानिक हो जाती है। ये कहाँ का न्याय है। मैं आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उनसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप इस पर व्यक्तिगत संज्ञान लें, परिवहन विभाग के अधिकारियों के चक्कर में ना आए और टैक्स भी बढ़े और हमारी पीड़ा को भी समझने का आप निश्चित रूप से काम करें, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है। बस बॉडी बिल्डर्स का लाइसेंस परिवहन विभाग द्वारा दिया गया है और उन बसों को कहते हैं कि आप बस नहीं बना सकते हो क्योंकि आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है। भाई आप अगर मान लो नियमानुसार 2024 के अंदर या 23 के अंदर जो नॉर्म्स लागू हुआ, नई बस बनाओगे तो वह बनाओगे तो ही हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, यह कहकर उन बस बॉडी बिल्डर एसोसिएशन के लोगों को भी संतुष्ट करना चाहिए। हमारी टूरिस्ट बसें जो व्यक्तिगत रूप से जनता की सेवा करने का काम करती है, उनके भी सभी पदाधिकारियों को विश्वास में लेकर उनका काम करना चाहिए। हम 1 करोड़ रुपए की बस बनाते हैं और रोड पर आज जिस तरह से धक्के खा रहे हैं, यह बहुत ही दुखद विषय है। सरकार इस पर ध्यान दे, मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान दे, केंद्र सरकार और विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री जी इस पर ध्यान कर हमारी समस्या का समाधान करवाएं। इसी निमित्त आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पहुंचाने के लिए दूसरे बॉडी वालों को इस तरह से आयात किया जा रहा है? नहीं, ऐसा है तो गलत है ना। मैंने यही कहा ना कि परिवहन विभाग द्वारा उन बस बॉडी बिल्डर्स का लाइसेंस दिया गया है, आप नियमानुसार वह बस बने। जो बस आज बेंगलोर के अंदर बनती है उससे 10 गुना बढ़िया बस हमारे उदयपुर और नाथद्वारा के अंदर बनती है। उसके पश्चात उस बस का रजिस्ट्रेशन न करवाना, ये कहाँ का न्याय है। आप बनवाओ ना नियम, जो नियम आपको लगते हैं, आपको हथौड़ा लगवाना है तो हथौड़ा भी लगवाओ,
आपको फायर सिस्टम लगवाना, फायर सिस्टम भी लगवाओ। जो आपके नॉर्म से, जो अगर चेसिस वृद्धि नहीं हुई है तो चेसिस वृद्धि न करेगा बस बॉडी बिल्डर। लेकिन आप बस बॉडी बिल्डर बस बना ही नहीं सकता है, वो लाइसेंस चाहिए। उस लाइसेंस के लिए 25 लाख रुपए वो बस बॉडी बिल्डर कहाँ से लाएगा? इसलिए आज सभी ने मिलकर इस हड़ताल का समर्थन किया है। मैं उनका सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। कल भी चर्चा हुई थी, हमारे जो कमिश्नर है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पुरुषोत्तम जी शर्मा, उनके साथ में 2 बार मीटिंग हुई। लेकिन मैंने कहा ना, पुरुषोत्तम जी शर्मा भी हमारे कुछ परिवहन विभाग के अधिकारियों के चक्कर में आकर वह उस समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा, परिवहन मंत्री जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं, वह और मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, वह हमारी समस्या का समाधान करने का प्रयास करें, समस्या का समाधान करने का हल निकालें, ऐसा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।